हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सब ये तो भलीभांति ही जानते हो कि वृक्ष या पेड़ हमारे लिए हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं। लेकिन बहुत से लोग हमारी प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। पेड़ काटते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं। तो आज मैं आपको उसी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे सब लोग फुसफुसाता जंगल कहते थे। जब भी हवा उसमें बहती तो पत्तों की सरसराहट लगती, जैसे कोई धीरे धीरे बातें कर रहा हो। ज़्यादातर लोग इसे हवा का खेल मानते थे, लेकिन छोटी अनाया, जो केवल 12 साल की थी, सच्चाई जानती थी। अनाया के पास एक अनोखी शक्ति थी। वे जंगल की फुसफुसाहट को साफ साफ सुन सकती थी। सिर्फ आवाज़ ही नहीं, बल्कि असली शब्द। पेड़ गहरी धीमी आवाज़ में बोलते थे, फूल कोमल धुन गुनगुनाते थे, यहाँ तक कि छोटी नदियाँ भी पुराने गीत सुनाती थीं। अनाया के लिए यह जंगल जीवित था, और उसके लिए सबसे अच्छे दोस्त वहीं रहते थे। हर दिन स्कूल के बाद वे जंगल में घूमती और पेड़ों की बातें सुनती। एक बूढ़ा बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें मोटी रस्सियों जैसी थीं, अक्सर उसे कहानी सुनाता। कैसे बीज पक्षी दूर दूर से लाए, और कैसे जंगल फैला, और कैसे इंसान और प्रकृति मिलकर रहते थे। लेकिन एक दिन फुसफुसाहट बदल गई। खतरा खतरा आ रहा है, पत्तों ने कहा। वे कुल्हाड़ियाँ ला रहे हैं, बेलों ने चेताया। वे आग लाएंगे, बूढ़े बरगद ने करहाते हुए कहा। अनाया घबरा गई। उसने पूछा, कौन आ रहा है? पेड़ दुखी होकर बोले, लकड़हारे, वे हमें काट देंगे। उस शाम अनाया ने गांव के बुजुर्गों को बातें करते सुना। सचमुच एक कंपनी ने जंगल का एक हिस्सा काटने की अनुमति ले ली थी। वहाँ एक फैक्ट्री बनने वाली थी। बुजुर्ग नौकरी और पैसों की बातें कर रहे थे, लेकिन अनाया को सिर्फ जंगल की डरी हुई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। रात भर वह सो नहीं पाई। उसे गिलहरियों की याद आई, जो शाखों पर खेलती थीं, उल्लू जो संध्या में बोलते थे, और रंग बिरंगी तितलियां जो हवा को रंग देती थीं। अगर जंगल काट दिया गया तो वे सब कहाँ जाएंगे, और उसके दोस्त पेड़ और फूल, उनका क्या होगा। सुबह होते ही अनाया भागकर जंगल पहुंची और बूढ़े बरगद को गले लगा लिया। डरना मत, उसने कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। बरगद का पेड़ बोला, बेटी, अकेली एक आवाज़ उन्हें नहीं रोक सकती। तुम्हें सबको हमारी आवाज़ सुनानी होगी। लेकिन वे सुन नहीं सकते। अनाया रो पड़ी। तो हमें अपनी आवाज़ दे दो, पेड़ ने कहा। हिम्मत जुटाकर अनाया गांव के चौक में पहुंची। उसने सबको बताया कि जंगल में उससे क्या कहा है। लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसने लगे। बोले, अरे बच्ची, ये तो हवा है। पर अनाया ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों, गांव के बच्चों को साथ लिया और उन्हें जंगल ले गई। उसने उन्हें पक्षियों के घोंसले दिखाए, औषधि पौधे दिखाए जो बीमारियों को ठीक करते थे, और जड़ों से निकलता मीठा पानी दिखाया। उसने कहा, अगर जंगल मरा तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे। बच्चे उसकी बात मान गए। सबने मिलकर तख्तियाँ बनाई, गीत गाए और जंगल के किनारे खड़े हो गए। जब लकड़हारे आए, मजदूर हिचकिचाए, क्योंकि वे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन कंपनी के आदमी गुस्से से चिल्लाए, हटो यहाँ से, ये ज़मीन हमारी है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह आगे बढ़ी, पीपल के तने पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। तभी चमत्कार हुआ। अचानक एक तेज आंधी चली। पेड़ जोर जोर से झूम उठे और उनकी पत्तियां इतनी गूंज के साथ सरसराईं कि सबको सुनाई दिया, हमारी रक्षा करो, जो जीवन देता है उसे नष्ट मत करो। गांव वाले दंग रह गए, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी चुपचाप खड़े रह गए। लकड़हारे डर कर अपनी कुल्हाड़ियाँ छोड़कर भाग गए। उस दिन के बाद से सब बदल गया। गांव वालों ने कंपनी से सौदा तोड़ दिया। उन्होंने समझ लिया कि कोई भी पैसा उस जीवनदायिनी जंगल की जगह नहीं ले सकता। अब गांव वालों ने जंगल की रक्षा करने और बच्चों को उसकी अहमियत सिखाने का निश्चय किया। अनाया को सब जंगल की आवाज़ें कहने लगे,
वह अब भी रोज़ पेड़ों की कहानियाँ सुनती और गांव वालों तक उनका संदेश पहुंचाती। जंगल भी उसकी बहादुरी के लिए आभारी था। उसकी फुसफुसाहट अब डर की नहीं बल्कि खुशी की थी। जब भी हवा चलती गांव वाले मुस्कराते, क्योंकि वे जानते थे अब वे भी जंगल की आवाज़ को सुनना सीख गए हैं। तो दोस्तों, हम प्रकृति की बातें ध्यान से सुने तो समझ में आता है कि यह हमसे अलग नहीं है। यह हमारा घर है, हमारा साथी और सबसे बड़ा रक्षक। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और ढेर सारा प्यार करना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।